नमस्कार दोस्तों, आज सभी लोगों का स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे स्प्रे किंग शेयर के बारे में। यह एक मशीनरी शेयर है। मशीनरी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये काम कुछ और करता है और मशीनों द्वारा काम होता है, तो यहाँ पर मशीनरी लिखा हुआ है। चलो इसका चार्ट देख लेते हैं। ये कब BSE में हुआ था ऐड, NSE में स्टॉक नहीं है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड है। तो ये हुआ था लिस्टेड 14 सितंबर 2016 को ₹1.31 पर, और आज की डेट में 2016 से लेके और 2024 तक आज 10 साल होने वाले हैं। 2016 से लेके साल गिन लेना कितना हो रहा है। तो 1241% का रिटर्न दिया है, और इसने अपना हाई मारा था ₹27.33 का, और ये मारा था इसने 15 जनवरी 2024 को, और अभी ये स्टॉक ₹19.32 पर ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी करती क्या है, काम क्या करती है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा बाद में। चलो सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स वगैरह देख लेते हैं कि हमें इस शेयर पर पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग लगा तो लेते हैं पैसे, लेकिन बाद में फंस जाते हैं और अपना शेयर सेल नहीं कर पाते हैं। अब ये इसका वॉल्यूम देखेंगे तो 3,92,557 का वॉल्यूम यहाँ पर अभी जनरेट कर रखा था पिछले शुक्रवार को, क्योंकि शनिवार से मार्केट बंद है। अब इसका मार्केट कैप 204 करोड़ का है, और पी रेशियो 49.54, पीवी रेशियो 7.44, इंडस्ट्री पी है इसका 29.64। इक्विटी, डेप्थ ऑफ इक्विटी की बात करें तो इतना कोई खास कर्जा नहीं है। ROE 9.81 है। तो बुक वैल्यू 2.60 की है, फेस वैल्यू 2 की है। मतलब फंडामेंटली अब शेयर इतना स्ट्रांग नहीं है। जिस हिसाब की इसकी मार्केट कैप है, उस हिसाब के इसके फंडामेंटल्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और अब चलते हैं नीचे। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो रिटेल में 63.59% है, और प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी बात है। कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। पहले तो 50% प्रोमोटर होल्डिंग हो तो वो अच्छा रहता है, लेकिन 36.41% है, तो वो काफ़ी ठीक है। अगर हम यहाँ पर चलें तो यहाँ पर इतना ही दिखा रहा है काफ़ी टाइम से, है ना। तो अब चलते हैं कि ये काम क्या करती है कंपनी, और फिर उसके बात करेंगे इसमें पैसे लगाएं या ना लगाएं। अब देखो ऐसा है कि ये काम यहाँ पर मैंने इसका स्क्रीनर पर खोला हुआ है। स्प्रे किंग लिमिटेड कंपनी का पूरा डेटा। ये 1980 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और स्प्रे किंग एग्रो LTD इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ ब्रास आइटम। मतलब जो ब्रास आइटम होती हैं, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ब्रास कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स इंक्लूडिंग फिटिंग, फॉर्गिंग इक्विपमेंट और ट्रांसफॉर्मर पार्ट्स एंड अदर। जो ब्रास आइटम होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। वो कुछ भी हो सकता है ना, कोई पार्ट हो सकता है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। इतना यहाँ पर डिटेल्स में नहीं बताया रखा है कि वो हाँ ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक कंपनी के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, अब इसके प्रॉस देख लेते हैं। प्रॉस का मतलब होता है कि कंपनी के ऊपर क्या अच्छाई है, और कॉन्स का मतलब होता है क्या बुराइयां हैं, है ना। तो अच्छाई तो एक ही यहाँ पर अभी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो वेबसाइट द्वारा पूरा वेबसाइट जनरेटेड प्रॉस और कॉन्स हैं। तो कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब कंपनी ने जो एक्सपेक्ट किया था कि हाँ जो इसका गुड क्वार्टर है, तिमाही का नतीजे अच्छे आए। ठीक है, तो तिमाही के नतीजे अच्छे आ रहे हैं। अब कौन से लेते हैं, क्या कमियां हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 6.90 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। ठीक है, द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। मतलब कंपनी कोई डिविडेंड नहीं दे रही है, और रिपीटेड वही प्रॉफिट निकल रहा है, कोई यहाँ पर डिविडेंड भी नहीं मिल रहा है शेयर होल्डर को। ठीक है, प्रोमोटर्स होल्डिंग इज लो 36.4%। प्रोमोटर होल्डिंग है डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स -36.4%। ठीक है जी, तो ये है इसके प्रोस और कॉन्स थे। तो
अब बात करते हैं कि हमें इस कंपनी के ऊपर पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। देखो भाई, लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग इस पर लगा सकते हैं तो कम पैसे लगाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं, वो कम से कम 80-80, 90-90 हज़ार, 1-1 लाख के शेयर ख़रीद लेते हैं और बाद में मुझे मैसेज करते हैं कि सर अब क्या करें। तो ऐसी कंपनियों के उसमें ना पड़ें जो बहुत ही ज़्यादा, जिनके ऊपर फेक वीडियोस बन रही हों। जैसे तुमने अभी देखा होगा तिरुपति टायर्स के ऊपर कितनी फेक वीडियोस बन रही थी। तो ऐसी कंपनियों के ऊपर विश्वास ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपके फंसने के चांसेस 101% हैं, ठीक है। लेकिन आप ऐसी कंपनी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं जैसे कि स्प्रेकिंग LTD लिमिटेड है। तो इसका आपने कहीं कोई गलत खबर नहीं देखी होगी, कहीं कुछ ऐसा नहीं देखा होगा कि हाँ किसी के बारे में, इसके बारे में कोई गलत खबर दे रहा है, क्योंकि ये कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट है और अपना काम अच्छे ढंग से कर रही हैं, कोई पंप और डंप का काम नहीं कर रही हैं, इसलिए हम इस पर लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको सलाह नहीं देता हूँ कि आप मेरे बोलने पर पैसे लगाओ, आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे बोलो। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आदमी नहीं हूँ कि हाँ मैं आपको बोलूँगा कि हाँ जी। देखो, सेबी रजिस्टर्ड आदमी भी कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि वो आपका पैसा यहाँ पर लगवाएगा तो वो तुम्हें फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो मैं कौन सा वो हूँ कि मैं तुम्हें बोलूँ। मेरा सिर्फ एक एनालाइज़ है कि हाँ मैं मतलब देख रहा हूँ कि ये जो शेयर है ये ठीक रह सकता है आपके लिए। बाद बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पहले एडवाइस ज़रूर लें, मेरे बोलने पे कोई भी कदम ना उठाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता दी।